दोस्तों, मैं अभी आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर चलता हूँ। वह दिल्ली में है। आपको नई दिल्ली जाने पर घूमने के लिए एक बहुत ही सुंदर स्थान है, वह है राजघाट। यदि आप राजघाट जाते हैं तो वहाँ महात्मा गांधी की समाधि देखेंगे और उसके लेफ्ट साइड में जाकर शक्ति स्थल भी देख सकते हैं। शक्ति स्थल श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अपनी शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत के लिए सकारात्मक सोच रखी। इंदिरा गांधी की समाधि जाने के लिए जैसे ही आप राजघाट के गेट से एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में आपको रोड दिखेगा और इस रोड से मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब आप इस रोड से जाएंगे तो इसके दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन नज़र आएगा और आपको एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। पैदल तो आपको चलना ही है, लेकिन आपको थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बात और बता दूं, आपको शक्ति स्थल जाने के लिए यदि आप मेट्रो ट्रेन से जाते हैं तो आपको दिल्ली गेट उतरना होगा। आप दिल्ली गेट स्टेशन से उतरने के बाद आपको 40 या 50 रुपए में ऑटो रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी। वह आपको राजघाट तक छोड़ेगी। आप राजघाट पर उतरने के बाद राजघाट का गेट दिखेगा और गेट से एंटर होने के बाद आप लेफ्ट साइड में शक्ति स्थल की ओर जाएंगे। शक्ति स्थल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह इंदिरा गांधी की समाधि है, लेकिन इसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। इन्होंने अपनी दूरदर्शिता का बहुत अच्छा परिचय दिया है। अपने कार्यकाल में इन्होंने सोचा कि भारत में की प्रोग्रेस में आखिर किस बात की बाधा है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यदि यहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। तो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल का पहला कदम इंदिरा गांधी ने ही उठाया था और लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की समाधि को एक रॉक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, एक चट्टान के रूप में बनाया गया है। अभी आपको उसी चट्टान की तरफ ले चलते हैं, लेकिन उस चट्टान के ठीक सामने उनका एक स्मारक बनाया गया है। दीवार पर उनका एक चित्र प्रदर्शित किया गया है और साथ ही उनकी भावनाओं को उस दीवार पर लिखा गया है। उन्होंने हमेशा एक कवि के द्वारा लिखी गई पंक्तियों को दोहराया है। एक कवि ने यह पंक्तियां अपनी प्रेमिका के लिए लिखी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह पंक्तियां अपने देश के लिए दोहराई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने देश पर नाज क्यों न हो, क्योंकि यहाँ के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान और आगे बढ़ने की क्षमता और संघर्ष ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ की वेशभूषा असीम है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इतनी गरीबी होने के बाद भी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो क्यों ना हो, हमें ऐसे देशवासियों पर नाज हो और ऐसे देश पर नाज हो। इंदिरा गांधी का जन्म 19 जनवरी 1971 में हुआ था और इनकी डेथ 31 अक्टूबर 1984 में हुई। इनका असैसिनेशन इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किया गया था, लेकिन इन्होंने आखिरी समय तक हिम्मत नहीं हारी और देश के लिए हमेशा पॉजिटिव ही बोला। यह दीवार पर लिखी हुई पंक्तियां हैं जो कि एक कवि ने लिखी हैं और इंदिरा गांधी ने इन पंक्तियों को अपने देश के लिए समर्पित किया। अभी अभी जो मैंने बताया वो यही पंक्तियां हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं।
अब आपको इंदिरा गांधी का जो रियल समाधि स्थल है उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि एक चट्टान के रूप में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि रॉक मीन्स सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए इसको एक चट्टान के रूप में दिखाया गया है। इंदिरा गांधी की दृढ़ निश्चय शक्ति हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में दृढ़ निश्चय शक्ति और सकारात्मक सोच रखें। यहाँ आने के बाद हमारे अंदर सकारात्मक सोच बहुत आ जाती है और यहाँ चारों तरफ ग्राउंड इतना सुंदर है कि लोग घंटों बैठते हैं और आराम करते हैं। बहुत ही शांति का अनुभव होता है। यह देखिए, यह जो चट्टान दिखाई दे रही है यही शक्ति स्थल है। यह इंदिरा गांधी की समाधि है। इसे एक ह्यूज रॉक के फॉर्म में प्रदर्शित किया गया है, जो कि बताता है कि इंदिरा गांधी कितनी स्ट्रांग थी। शी रोज लाइक किंग्स लियर एंड एंडेड लाइक जॉन ऑफ आर्क। यह देखिए, यह है इंदिरा गांधी की समाधि। यहीं आसपास आपको और भी समाधियां मिल जाएंगी। इसी के पास वीर भूमि भी है, जो राजीव गांधी की समाधि है। राजघाट है, जो कि महात्मा गांधी की समाधि है। और थोड़े और आगे जाएंगे तो शांतिवन है, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है और बड़ा ही ह्यूज गार्डन है। बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली जाते हैं तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलिए। ¿Cómo se llama?